स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का एक बार फिर भारत और श्रीलंका के बीच इस घमासान मुकाबले में, जहां पर टीम इंडिया के सामने श्रीलंका की टीम ने रखा है 189 रनों का टारगेट। लेकिन इस पिच को देखकर लग रहा है कि भारतीय टीम के लिए ज़्यादा मुश्किलें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तूफानी बल्लेबाज टीम इंडिया की तरफ से क्रीज पर उतरेंगे। एक तरफ होंगे वैभव सूर्यवंशी तो दूसरी तरफ होंगे संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाज यहां पर तूफानी शुरुआत टीम इंडिया को दिला सकते हैं, लेकिन श्रीलंका की टीम की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि भारतीय टीम के सामने 188 रनों का स्कोर उन्होंने खड़ा किया और 189 रनों का टारगेट रखा। लेकिन पहली गेंद यहां पर दुष्मंता चमीरा लेकर चले, सामना करेंगे यहां पर वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद को उठाकर मार दिया, यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे ट्रेवल करती हुई गेंद जा रही है यहां पर सीधे और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। पहली गेंद को यहां पर दर्शकों के बीच में डिपॉजिट कर दिया। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने क्या गजब की शुरुआत की है। दुष्मंता चमीरा की गेंद को आप देखिए, थोड़ी सी यहां पर अच्छी गेंद थी, ये कह सकते हैं गुड लेंथ की गेंद थी, जिसको बल्ले के बीचों बीच संपर्क के साथ भेज दिया है सीधे बाउंड्री लाइन के पार और जड़ दिया है पहली गेंद पर छक्का। और भारतीय टीम की गजब की आगाज यहां पर हो चुकी है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज कर सकते हैं, इन्होंने दिखा दिया है, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का यहां पर मिल चुका है। तो आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि भारतीय टीम घमासान परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार है। और आप कहां से मुकाबला लाइव देख रहे हैं यह भी कमेंट करके बताएं, और साथ में जय हिंद जरूर लिख दें कमेंट बॉक्स में। वहीं पर इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहां पर खेल दिया वैभव सूर्यवंशी ने, गेंद को उठाकर मार दिया, जा रही है गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और मिल जाएगा चौका। छक्के के बाद चौका यहां पर आ चुका है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। क्या गजब का शॉट यहां पर मार दिया इन्होंने, देखिए अपने तक आने दिया गेंद को, इंतजार किया और इसके बाद लाजवाब तरीके से यहां पर कट निकाला और गेंद सीधे पहुंच जाएगी यहां पर बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका यहां पर लाजवाब तरीके से मिलता हुआ यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। 2 गेंदों पर टीम का स्कोर यहां पर हो चुका है 10 रन। फिलहाल 118 गेंदों पर 179 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। भारतीय टीम को तैयार है ओवर की तीसरी गेंद लेकर यहां पर दुष्मंता चमीरा, देखते हैं कितनी कमाल की यहां पर गेंदबाजी करते हैं। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी के सामने शॉर्ट गेंद और उसको फ्लिक कर दिया, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है हवा में और पहुंच जाएगी एक बार फिर से 6 रनों के लिए। क्या गजब की बल्लेबाजी अब तक की है, 3 गेंदों पर 16 रन ठोक चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। इस तूफानी बल्लेबाजी को तारीफ कीजिए, क्योंकि वैभव का तूफान यहां पर गजब ही तरीके से चल रहा है। देखिए एक और शानदार शॉट इन्होंने खेला, गेंद को आने दिया अपने तक, इंतजार किया, फ्लिक किया और पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में, मिल जाएगा एक और छक्का। 6-4-6, क्या गजब की शुरुआती 3 गेंदों पर ही हो चुकी है। श्रीलंका की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है, क्योंकि अब 117 गेंदों पर 173 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। दुष्मंता चमीरा अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले, सामना करेंगे एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से बैकफुट से कट करना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधे फील्डर की तरफ चली जाएगी, यहां पर कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई, या फिर यूं कहे तो इस मुकाबले की पहली गेंद डॉट हमें देखने को मिली है। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए यहां पर दुष्मंता चमीरा, सामना एक बार फिर से करने के लिए तैयार है वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद स्लॉट में, जिसको बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर दिया कवर की तरफ, एक और चौका। छक्कों के बाद चौके की बारिश, 5 गेंदों पर 20 रनों पर पहुंच गए वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल इन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया है। एक और लाजवाब टाइमिंग, एक और गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और घमासान चौका यहां पर। फिलहाल 115 गेंदों पर 169 रनों की जरूरत है। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहां पर एक बार फिर से तैयार है दुष्मंता चमीरा, तो सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। क्या आखिरी गेंद पर भी कोई बड़ा शॉट आएगा? बिल्कुल, गेंद निकल तो चुकी है, लेकिन क्या फील्डर वहां तक पहुंच पाएगा? जी हां, फील्डर मौजूद है। 1 रन और मिल जाएगा। इसी के साथ 21 रन बने हैं पहले ओवर में। पहले ओवर में ही लाजवाब शुरुआत यहां पर टीम इंडिया को मिल चुकी है। गजब की यहां पर बल्लेबाजी हो रही है भारतीय टीम की तरफ से। वैभव सूर्यवंशी 6 गेंद 21 रन, लेकिन स्ट्राइक भी उन्हीं के पास है। अब यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर करते हुए मतीसा फथिराना पहली गेंद डालेंगे यहाँ पर और सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने। पहली गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट रीजन में उठाकर मार दिया, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार, एक और चौका। वैभव सूर्यवंशी का तूफानी परफॉर्मेंस जारी है, 7 गेंदों पर 25 रनों पर पहुंच गए हैं। गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए एक और गेंद यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट थी, जिसको अपने तक आने दिया, फ्लिक किया, मिड विकेट की तरफ एक और चौके में तब्दील करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बेहतरीन चौका यहाँ पर मिल चुका है वैभव सूर्यवंशी को। टीम इंडिया का स्कोर 25, वैभव भी 25 पर और साझेदारी भी 25 और टीम इंडिया की नीड जो बची हुई है वो अब
164 रनों की बची हुई है 113 गेंदों पर। लेकिन इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर एक बार फिर से मतीसा पतिराना की गेंद को बैकफुट से कट कर दिया। दो फील्डरों के बीच में क्या गैप ढूंढा है, एक और चौका। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है टीम इंडिया के बल्लेबाजों की। एक और गेंद और एक और चौका, क्या लाजवाब तरीके से देखिए आप भी इंतजार किया यहाँ पर और गेंद को कट करके बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। गजब का शॉट यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिला। एक और गेंद को 4 में तब्दील करते हुए भेज दिया है बाउंड्री लाइन के पार और इस चौके के साथ 8 गेंदों पर 29 रनों पर पहुंच गए हैं। लेकिन आप सभी प्रशंसक कहां से मुकाबले को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें और साथ में जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम जरूर लिख दें। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले मतीसा पतिराना। एक और गेंद हवा में, एक और बार तारामंडल की सैर पर जाती हुई गेंद और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। क्या गजब का यहां पर छक्का मार कर दिखाया है वैभव सूर्यवंशी ने। देखिए इस शॉट को, निहारिए इस शॉट को और तारीफ करते रहिए, क्योंकि तारीफ में आप दबा सकते हैं लाइक का बटन तो दबाइए, क्योंकि क्या गजब का शॉट यहां पर मारा है वैभव सूर्यवंशी ने। एक और गेंद को कमाल तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए 6 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि आधा दर्जन रन वैभव सूर्यवंशी के खाते में। 9 गेंदों का सामना अब तक किया इस बल्लेबाज ने और ठोक दिए हैं 35 रन, जबकि संजू सैमसन नॉन स्ट्राइक एंड पर इनकी बल्लेबाजी को एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल 111 गेंदों पर टीम इंडिया को 154 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि शुरुआती 9 गेंदों पर ऐसी शुरुआत मिली कि ऐसा लग रहा है टीम इंडिया इस मुकाबले को एक तरफा जीत पाएगी। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट, लेकिन यहाँ पर गेंद बल्ले पर सही आई नहीं, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है, जिसकी बदौलत एक और रन यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में आ जाएगा। इस एक रन के साथ अब यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 36 रन। पहली बार स्ट्राइक पर आए हैं संजू सैमसन, सामना करेंगे मतीसा पतिराना का। देखते हैं कहां पर डालते हैं मतीसा अगली गेंद को। इसी बीच तैयार है संजू सैमसन, एक बार फिर से शानदार गेंद और एक बार फिर से यहां पर संजू सैमसन का धमाका भी देखने को मिल ही गया है। पहली गेंद और पहला छक्का। संजू सैमसन कह रहे हैं कि मैं कहां पीछे रहने वाला हूं, अगर वैभव सूर्यवंशी पटाखा है तो ये एटम बॉम्ब है। क्या गजब का शॉट यहां पर मारा, देखिए आप भी। मतीसा पतिराना शानदार गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई, गुड लेंथ की गेंद डल गई और संजू सैमसन को यहां पर पूरा रूम मिल गया इस गेंद पर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में। एक और गजब का छक्का। इस छक्के पर आपका लाइक का बटन आ जाना चाहिए। कमेंट करिए जय हिंद, जय भारत और साथ में जय श्री राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या कमाल की बल्लेबाजी टीम इंडिया की हो रही है। इसी बीच तैयार है अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर यहां पर। इस गेंद को किस तरफ मारेंगे संजू सैमसन, क्योंकि घुमाएंगे बल्ला, ये बात तय है। एक और बार गेंद को घुमा दिया है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद आसमान की सैर करती हुई पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। 6-6 2 गेंदों पर 2 छक्के संजू सैमसन भी जड़ चुके हैं और भारतीय टीम का स्कोर मात्र 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहुंच गया है 48 रनों पर। अभी भी भारतीय टीम का एक दमदार परफॉर्मेंस जारी है, एक भी विकेट नहीं गंवाया। 48 रनों की पार्टनरशिप मात्र 12 गेंदों पर इन दोनों बल्लेबाजों की हो चुकी है। संजू सैमसन तूफान है तो वैभव सूर्यवंशी सुनामी है। वहीं पर अब तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए यहां पर आ चुके हैं एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव। महेश तीक्ष्णा को गेंदबाजी के लिए लेकर आ चुके हैं, क्योंकि 2 ओवर में तूफान आया है। तीसरे ओवर की पहली गेंद को एक बार फिर से कट कर दिया। क्या कोई फील्डर उस तरफ मौजूद है? फील्डर जरूर पहुंचेंगे, गेंद को थ्रो करेंगे, तब तक 1 रन और जुड़ जाएगा। यहां पर इस 1 रन के साथ पहुंच चुका है टीम का स्कोर 49 रन। फिलहाल 140 रनों की और जरूरत है यहाँ पर 107 गेंदों पर भारतीय टीम को। मैच को पूरी तरीके से टीम इंडिया ने यहाँ पर पलट कर रख दिया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सामने की तरफ, क्या गजब की टाइमिंग दिखाई है, तीर के समान सीधा शॉट यहाँ पर खेल दिया। फील्डर वहां पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर गेंद को रोक नहीं पाएंगे और इस चौके के साथ ही टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों की मात्र 14 गेंदों पर 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है। 53 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज, अब तक सिर्फ 14 गेंदों का सामना किया है। इसी बीच संजू सैमसन अपनी चौथी गेंद का सामना करेंगे, बैकफुट से लेट कट किया, गेंद को एक और बार 4 में तब्दील करेंगे। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है श्रीलंका के यहाँ पर गेंदबाजों को पता नहीं चल रहा कि आखिरकार गेंद कहां पर डालें। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 4 में तब्दील कर दिया। देखिए किस प्रकार से पीछे किसके रूम बनाया और उसके बाद बल्ले के बीचों बीच संपर्क और गेंद पहुंच गई एक बार फिर से 4 रन की तरफ और इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 57 रन। 105 गेंदों पर 132 रनों की अभी भी जरूरत है टीम इंडिया को। इसी बीच एक और गेंद यहाँ पर तैयार है, फिर से लेट कट कर दिया, एक और बार गेंद थर्ड मैन की तरफ जाएगी और मिल जाएगा एक और चौका। यहाँ पर संजू सैमसन 4-4-4
चौकों की हैट्रिक पूरी कर चुके हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है, देखिए आप इस शॉट को निहारिए, तारीफ करिए, क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तरफ से। एक और गेंद को 4 में यहाँ पर तब्दील कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर 5 गेंदों पर 24 रनों पर पहुंच गए संजू सैमसन। ये कह रहे हैं कि भाई वैभव सूर्यवंशी तूफान है तो मैं सुनामी हूँ, इन्होंने साबित कर दिया है। टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 61 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, इसको सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर पहली गेंद महेश तीक्ष्णा डॉट डाल देंगे आखिरकार टीम के लिए। लेकिन 103 गेंदों पर अभी भी 128 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। आपको क्या लगता है टीम इंडिया इस मुकाबले को कितने ओवर में जीत जाएगी अगर ये दोनों बल्लेबाज खेलते रहे? तो जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि एक और गेंद को उठाकर मार दिया है, इस बार भी गेंद जाएगी और एक और बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में। क्या गजब की टाइमिंग दिखाई इस शॉट पर, तो देखिए आप भी निहारिए इस शॉट को, क्या गजब की टाइमिंग संजू सैमसन की देखने को मिली। इतना लेट कट और इतना पीछे मुड़कर गेंद को खेला उन्होंने और पहुंचा दिया एक और बार 6 के लिए। और इसी के साथ यहां पर भारतीय टीम 3 ओवर की समाप्ति के बाद ही पहुंच चुकी है 67 रनों पर और अभी तक टीम इंडिया ने कोई विकेट नहीं गंवाया है। संजू सैमसन जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनकी पारी की तारीफ तो क्या ही करें। 7 गेंदों का सामना किया और 30 रनों पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी 11 गेंदों पर 37 रनों पर हैं और अब नुआन तुषारा के हाथ में गेंद है, यही कुछ कर सकते हैं श्रीलंका के लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सिर्फ 18 गेंदों पर मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चले नुआन तुषारा की गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव कर दिया, एक और बार गैप में और एक और चौका। जब बल्ले से आवाज आई तभी पता चल गया कि इस गेंद को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि गैप भी ढूंढने में कामयाब हुए और गेंद को 4 में तब्दील भी कर दिया। देखिए कितनी जबरदस्त टाइमिंग यहां पर देखने को मिली वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। 12 गेंदों पर 41 रनों पर वो पहुंच गए हैं। भारतीय टीम का स्कोर 71 रन हो चुका है। अब सिर्फ 118 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर अगली गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार होते हुए वैभव सूर्यवंशी की एक और लाजवाब गेंद को एक और बार गैप में खेल दिया है। यहाँ पर सूर्यवंशी ने एक और चौका, बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। इस बार तो लो फुल टॉस गेंद थी, इसको कहाँ पर छोड़ेंगे यहाँ पर सूर्यवंशी। अच्छी गेंदों को नहीं छोड़ते तो बुरी गेंदों को तो कहाँ से ही छोड़ेंगे। और इस गेंद पर इतना शानदार टाइमिंग और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला है, जिसकी बदौलत टीम इंडिया का स्कोर अब तूफानी तरीके से आगे बढ़ते हुए पहुँच चुका है 75 रनों पर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, क्या गजब की टाइमिंग, क्या गजब का शॉट यहाँ पर निकला इनके बल्ले से। एक और चौका यहाँ पर मिल चुका है। फिलहाल यहाँ पर 13 गेंदों पर 45 रनों पर पहुंच गए वैभव सूर्यवंशी। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर नुआन तुषारा। एक और गेंद यहाँ पर फिर से बेहतरीन शॉट, क्या चौका फिर से मिलेगा? जी हाँ, चौकों की हैट्रिक यहाँ पर पूरी कर दी है वैभव सूर्यवंशी ने भी। क्या गजब का शॉट यहाँ पर इनके बल्ले से देखने को मिला है। 4-4-4 हैट्रिक एक बार फिर चौकों की, इस बार वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। 14 गेंदों पर 49 रनों पर पहुंच गए हैं। टीम इंडिया अभी भी चौथे ओवर की सिर्फ 3 गेंदें हुई है और 79 रनों पर पहुंच चुकी है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, इसको जाने दिया। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं की यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट गेंद थी, लेकिन अंपायर का इशारा 1 बाउंस का है, वाइड उन्होंने करार नहीं दी गई है। तो एक डॉट गेंद यहाँ पर श्रीलंका की टीम के लिए आखिरकार आ ही गई। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से नुआन तुषारा एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई सीधे जाकर लगी पैड में। यहाँ पर रन लेने का मौका था, लेकिन शायद चोट थोड़ी गहरी है, इसलिए यहाँ पर रन नहीं ले पाए हैं वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल 16 गेंदों पर 49 रनों पर पहुंच गए हैं। टीम इंडिया की जो साझेदारी है वो 79 रनों की हो चुकी है और अब तक इन्होंने सिर्फ 23 गेंदों का ही सामना किया है। इसी बीच चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले नुआन तुषारा। देखते हैं इस गेंद को किस तरफ मारते हैं सूर्यवंशी। एक और बार गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया मिड विकेट के रीजन में। फील्डर यहां पर आकर गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक दौड़कर 2 रन तो बड़ी आसानी से यहां पर पूरे कर ही लेंगे। और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना बल्ला हवा में उठा लिया, यानी कि अर्धशतक पूरा कर लिया है। तालियां बजती रहनी चाहिए इस अर्धशतक के लिए, यानी कि लाइक का बटन दबाते रहिए। कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिए और साथ में बता भी दीजिए आप कहां से मैच देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। इसी बीच यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 81 रन। अब तक एक भी विकेट भारतीय टीम ने नहीं गंवाया है, यानी कि पूरी तरीके से मुकाबला टीम इंडिया की झोली में। इसी बीच अब अगले ओवर की पहली गेंद लेकर चले। यहाँ पर शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया महेश तीक्ष्णा की। एक और गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी, सीधा शॉट से संजू सैमसन का एक और बार 4 में तब्दील।
पूरी तरीके से लाजवाब बल्लेबाजी जारी है यहाँ पर सैमसन की। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है और एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से संजू सैमसन को। 8 गेंदों पर 34 रनों पर वो पहुंच गए हैं। वैभव सूर्यवंशी 17 गेंदों पर 51 रनों पर पहुंच गए, लेकिन क्या गजब की साझेदारी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच। वहीं पर इसी बीच तैयार है एक बार फिर से संजू सैमसन। महेश तीक्ष्णा ओवर की दूसरी गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर कामयाब नहीं हो पाए हैं। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। हर एक डॉट गेंद श्रीलंका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुकाबला भले ही अब टीम इंडिया की झोली में खिसक चुका है, लेकिन श्रीलंका कमबैक कर सकती है तो सिर्फ विकेट चटका कर। इसी बीच एक और शानदार शॉट यहाँ पर खेल दिया, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। एक और रन यहाँ पर चुरा लेंगे इस सिंगल के साथ। यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ चुका है। सैमसन की हम बात करें तो 10 गेंदों पर 35 पर वो पहुँच गए हैं, जबकि यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर 86 रन हो चुका है। अभी भी यहाँ पर 5वां ही ओवर प्रगति पर है। इस ओवर की 3 गेंदें हुई हैं। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर चले और एक और गेंद को उठाकर मार दिया है। इस बार भी गेंद जाएगी और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। एक और कमाल का छक्का यहाँ पर देखने को मिला है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। क्या गजब की टाइमिंग सूर्यवंशी ने एक बार फिर से दिखाई है। 18 गेंदों पर 57 पर पहुंच गए, लेकिन ये देखिए महेश तीक्ष्णा की इस गेंद पर शायद कोई कमी नहीं नजर आएगी आपको, लेकिन इस शॉट में जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ आपको मिलेगी। और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका 92 रन, जबकि अब जीत के लिए चाहिए सिर्फ 97 रन और 92 गेंदें तो अभी भी बची हुई है। तो इतनी तूफानी बल्लेबाजी पर आपका लाइक का बटन तो दब ही जाना चाहिए। इसी बीच महेश तीक्ष्णा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक और गेंद को लेट कट कर दिया। यहाँ पर अंदरूनी किनारा जरूर लिखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिल जाएगा सूर्यवंशी को एक और चौका। 19 गेंदों पर 61 रनों पर पहुंच गए अब वैभव सूर्यवंशी। अब तक सिर्फ भारतीय टीम एक तरफा गेम ले जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब 96 रन बन चुके हैं। सिर्फ 29 गेंदों का खेल हुआ है और 91 गेंदों पर 93 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गजब की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है। इसी बीच एक और गेंद और यहाँ पर डॉट गेंद जरूर होगी। इसी के साथ यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। भारतीय टीम का स्कोर 96 रन हो चुका है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच नुआन तुषारा अपने ओवर की पहली गेंद लेकर चले। छठे ओवर की शुरुआत यहाँ पर होगी। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे? बेहतरीन तरीके से गेंद को गैप में खेला है। सिंगल जरूर मिल जाएगा यहाँ पर एक बार फिर से इन दोनों बल्लेबाजों को। संजू सैमसन 11 गेंद पर 36, वैभव सूर्यवंशी 20 गेंदों पर 61 रनों पर पहुँच गए हैं। 89 गेंदों पर अब 92 रन चाहिए यहाँ पर शानदार तरीके से भारतीय टीम को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले एक बार फिर से नुआन तुषारा। इसे एक और गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ खेला है। एक और रन यहां पर मिल जाएगा। इस एक रन के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर 98 रनों पर पहुंच गया है। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है यहां पर। इस बल्लेबाजी को देखने के लिए आंख के तरस जाती है। ऐसी बल्लेबाजी आज देखने को मिल रही है, यानी कि आंखों को सीधा सीधा सुकून यहां पर मिल रहा है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। यहाँ पर एक और गेंद को उठाकर मार दिया। एक और बार गेंद जाएगी दर्शकों के बीच में। क्या जी नहीं, 1 बाउंस चौका यहाँ पर मिल जाएगा संजू सैमसन को और 7 की साझेदारी पूरी होती हुई मात्र 33 गेंदों पर। इन दोनों बल्लेबाजों की इस तूफानी साझेदारी ने सब कुछ पलट कर रख दिया इस मुकाबले में। अब भारतीय टीम को 87 गेंदों पर 87 रन चाहिए। इसी बीच संजू सैमसन अगली गेंद का सामना एक बार फिर से करेंगे। एक और गेंद को गैप में खेल दिया। क्या जाएगी मिड विकेट की तरफ? फील्डर वो पीछे भाग रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। एक और चौका। चौकों की बारिश होती हुई यहाँ पर और संजू सैमसन पहुंच चुके हैं 13 गेंदों पर 44 रनों पर। और इसी के साथ यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की, जिसकी बदौलत टीम इंडिया का स्कोर 106 रन हो चुका है। अब 86 गेंदें शेष हैं और सिर्फ 83 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम की झोली में आ चुका है, क्योंकि इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने सिर्फ पावर प्ले में ही गेम को इतनी बुरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ मोड़ा है कि श्रीलंका के गेंदबाज भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार गेंद डाले तो कहां डाले। इसी बीच तैयार हैं एक बार फिर यहां पर संजू सैमसन अपने ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। इसी बीच एक और गेंद को उठाकर मार दिया है। इस बार 4 नहीं मिलेंगे, पूरे 6 और 14 गेंदों पर ठोक देंगे अपना तूफानी अर्धशतक संजू सैमसन। क्या गजब की बल्लेबाजी की है आज के इस मुकाबले में। 14 जर्सी नंबर और 14 ही गेंदों पर यहाँ पर ठोक दिया तूफानी तरीके से अपना अर्धशतक। संजू ने पलट दिया इस गेम को। अब चाहिए 85 गेंदों पर टीम इंडिया को 112 रन। नुआन तुषारा अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार है यहाँ पर। क्या संजू फिर से बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगे? देखते हैं। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से ड्राइव तो कर दिया, लेकिन मिल जाएगा एक और चौका।
पावर प्ले की समाप्ति हुई है और भारतीय टीम का स्कोर पहुंच गया 116 रनों पर। क्या गजब की पार्टनरशिप हुई है। वेगन व्हील देखिए आप संजू सैमसन का, मैदान के किस प्रकार उन्होंने रन बनाए हैं। आज गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई है दोनों बल्लेबाजों ने। वहीं पर अब तैयार हैं एक बार फिर से भारतीय टीम इस मुकाबले में, क्योंकि अब तक कमाल का परफॉर्मेंस हो चुका है। संजू सैमसन 15 पर 54, सूर्यवंशी 21 पर 62 और पावर प्ले की समाप्ति तक की टीम इंडिया ने 116 रन बना लिए हैं। तो आपने अभी तक मुकाबला देखा है और लाइक का बटन नहीं दबाया है तो फिर क्या दबाया है। जल्दी से लाइक का बटन और कमेंट करिए भारतीय टीम के इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के ऊपर। इसी बीच तैयार हैं अब नए ओवर के लिए एक बार फिर से दुष्मंता चमीरा की तरफ जाना ही सही समझा। यहाँ पर देखते हैं 7वें ओवर की शुरुआत किस प्रकार से होते हैं। पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने। पहली गेंद पावर प्ले के बाद उठाकर मार दिया है, पहुंच जाएगी फील्डर के हाथ में। और ये क्या, एक मौका मिला था उसको भी ड्रॉप कर दिया यहाँ पर और सिंगल मिल गया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। अगर इस प्रकार से जीवन दान देगो तो आपके लिए ये मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि जीवन दान देना तो यहाँ पर गुनाह है और ये काम यहाँ पर कर दिया श्रीलंका की टीम ने। वहीं पर तैयार है इसी बीच यहाँ पर एक बार फिर से संजू सैमसन गेंदबाजी कर रहे हैं। दुष्मंता चमीरा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, लेकिन सैमसन ने एक बार फिर से सामने की तरफ गैप ढूंढ लिया है। एक और बार चौका यहाँ पर जड़ देंगे। 6 के बाद 4 मिलते हैं संजू सैमसन को अक्सर, लेकिन इस बार शुरुआत उन्होंने 4 से की है। 16 गेंदों पर 58 रनों पर पहुंच गए हैं। ये जले पर नमक भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछली गेंद पर विकेट गिरता तो शायद संजू सैमसन यहाँ पर स्ट्राइक पर भी नहीं होते, लेकिन पिछली गेंद पर कैच छूटा और यहाँ पर संजू सैमसन ने सामने की तरफ एक चौका और जड़ दिया है। इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 121 रन। संजू खुद 16 गेंदों पर 58 रन बना चुके हैं और भारतीय टीम की ये तूफानी शुरुआत और इसके साथ ये कह सकते हैं कि मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ, क्योंकि 82 गेंदों पर सिर्फ 68 रनों की जरूरत है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर दुष्मंता चमीरा, सामना करेंगे संजू सैमसन ने। एक और बार गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर फील्डर ने शानदार तरीके से डाइव लगाई और गेंद को रोक लिया। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से दुष्मंता चमीरा कहां पर डालेंगे इस गेंद को, देखने वाली बात होगी। पैरों पर गेंद डाले, उठाकर मार दिया, गेंद हवा में तैरती हुई पहुंच रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं संजू सैमसन। गेंद को बेहतरीन तरीके से यहां पर उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के पार, मिल जाएगा एक और शानदार चौका। इस बार देखिए बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आपको मिल जाएंगे वही रन जो आप चाहते हैं। 4 चाह थे, 4 मिल गए और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों पर पहुंच गया। अब 125 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 80 गेंदों पर 64 रन भारतीय टीम ने शानदार तरीके से चाहिए। अब जो नीड बची हुई टीम इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 64 रनों की। इसी बीच संजू सैमसन ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। ओवर की 5वीं गेंद देखते कहां पर डालते हैं। एक बार फिर यॉर्कर लेंथ की गेंद उठाकर मारा, लेकिन फील्डर के जस्ट आगे गेंद गिरेगी। 1 रन और मिल जाएगा यहां पर संजू सैमसन को। बाल बाल बचे हम ये कह सकते हैं इस गेंद पर, यानी कि अब चांस तो बन रहे हैं, लेकिन इस चांस को क्या कन्वर्ट कर पाएगी श्रीलंका की टीम, क्योंकि एक आसान मौका तो इन्होंने गंवा दिया है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर दुष्मंता चमीरा, कहां पर डालेंगे। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, जिसको फिर से शानदार तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। लेकिन 1 रन लेने से यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति के बाद 127 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। यह साझेदारी क्या कमाल की साझेदारी हुई है। वहीं पर एक बार फिर से तैयार है यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत करने के लिए। पहली गेंद का सामना करेंगे नुआन तुषारा की गेंद को हवा में उठा दिया है। पुल शॉट के जरिए गेंद जाएगी तैरती हुई स्टैंड में और मिल जाएगा एक और छक्का। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने फिर दिखाई है। 24 गेंदों पर पहुंच गए 70 रनों पर, लेकिन इस शॉट की तारीफ कीजिए, सराहना कीजिए। कहां पर पहुंचा है इस गेंद को वो भी देखिए। शॉर्ट गेंद थी जिसको पुल कर दिया और बैकवर्ड स्क्वाड लेके ऊपर से पहुंचा दिया है दर्शकों के बीच में। एक और गेंद स्टैंड में, यानी कि एक और छक्का मिल जाएगा यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 133 रन और इस गजब की पारी के साथ यहां पर कमाल कर रही है टीम इंडिया फिलहाल। वहीं पर अगली गेंद फिर से ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया। एक और बार गेंद बाउंड्री लाइन के पार, एक और छक्का। 6-6 फिर से 2 लगातार छक्के यहां पर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। और अब भारतीय टीम की नीड जो बची हुई है सिर्फ 50 रनों की बची हुई है।
ये मुकाबला अब ज़्यादा लंबा तो चलता हुआ दिख नहीं रहा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर काफ़ी बाहर गेंद डाल दी यहाँ पर नुआन तुषारा ने। दिशा से बढ़ के तो यहाँ पर पड़ेंगे फटके, क्योंकि एक और वाइड का रन यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में हो चुका है। कंगाली में आटा पूरी तरीके से गिल्ला हो चुका है यहाँ पर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी सामना करेंगे। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार यहाँ पर एक डॉट गेंद होती हुई। इस डॉट गेंद के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 140 रन। हालांकि डॉट गेंद से स्कोर आगे नहीं बढ़ता, लेकिन पहले ही इतना आगे बढ़ चुका है कि रन बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चला एक बार फिर से शानदार तरीके से गेंद को गैप में खेल सकते हैं क्या? जी नहीं, यहाँ पर एक और डॉट गेंद होगी। बैक टू बैक 2 डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। वहीं पर अपने ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए यहाँ पर नुआन तुषारा क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर पिछली 2 गेंदों से देखा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है इनके द्वारा। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर सामना करेंगे एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी। यहाँ पर एक और गजब की यॉर्कर गेंद डाल दी है। लगातार 3 डॉट गेंद यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के सामने, यानी कि जो अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद थी आखिरकार यहाँ पर इस ओवर में तो जरूर देखने को मिली है। पिछली 3 गेंदों को तो खासकर हम कह सकते हैं, और सबसे आखिरी गेंद तो स्टिक यॉर्कर भी गिरी थी। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, इस बार नहीं गिरी, यहाँ पर स्लॉट में गिरी है और पहुंचा देंगे एक और बार बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और शानदार छक्का यहाँ पर आएगा और एक और कमाल का शॉट हम कह सकते हैं यहाँ पर। और ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई। अब 12 ओवर में 43 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को। इसी बीच यहाँ पर संजू सैमसन तैयार है एक बार फिर से। दुष्मंता चमीरा की पहली गेंद को उठाकर मार दिया, लेकिन क्या बाउंड्री लाइन के पार जा पाएगी? जी नहीं, इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की और भारतीय टीम को पहला झटका यहाँ पर दे दिया है। संजू सैमसन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन निराश है अपने आप से। खराब शॉट खेलकर आखिरकार पेविलियन लौट रहे हैं। क्या शानदार तरीके से टाइम करना चाहते थे, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं और इस बार सीधे पहुंच गई यहाँ पर। शानदार तरीके से गेंद हवा में तैरती हुई जा रही है। आप देखते रहिए और पहुंच जाएगी वो सीधे फील्डर के हाथों में। और उन्होंने गेंद को पकड़ने में कोई गलती नहीं की और शानदार कैच के साथ यहाँ पर समाप्त हुई संजू सैमसन की तूफानी पारी, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाकर पेविलियन लौटते हुए। और टीम इंडिया को 146 रनों के स्कोर पर पहला झटका यहाँ पर लग चुका है। इसी बीच यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर अब कौन आता है, कौन क्या आएगा? एक ही बल्लेबाज है ईशान किशन, जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज एक बार फिर उसी स्थान पर खेलते हुए नजर आएंगे। ईशान किशन तैयार हैं, उनका सामना होगा दुष्मंता चमीरा से, जो 1 विकेट चटका चुके हैं। अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, लेकिन इसी बीच सामना यहाँ पर कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी ने यहाँ पर गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। एक और छक्का यहाँ पर जोड़ दीजिए सूर्यवंशी के बल्ले से। 30 गेंदों पर 88 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लाजवाब शॉट खेला है। 70 गेंदें बची हुई इस मुकाबले में और भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 37 रन चाहिए। आज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला ऐसे चला है कि वो जिधर भी मारे जाएगी गेंद स्टैंड में छक्के के लिए ही है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया है। गेंद क्या एक बार फिर से चौके के लिए निकल पाएगी क्या, देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों के बीच। एक बार फिर से 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर। 153 रन हो चुका भारतीय टीम का स्कोर। 69 गेंदों पर 36 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद ईशान किशन सामना करेंगे। एक और गेंद को कट कर दिया बैकफुट से, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। सिंगल ही यहाँ पर मिल पाएगा और इस सिंगल के साथ अपना खाता खोलेंगे ईशान किशन। लेकिन भारतीय टीम लगातार बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 68 गेंदों पर अब 35 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा टीम इंडिया की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने। एक और गेंद को यहाँ पर उठाकर मार दिया। एक और बार गेंद तारामंडल की सैर पर और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में और इस छक्के के साथ यहाँ पर सूर्यवंशी 95 रनों पर पहुंच जाएंगे। एक और बार 90s में प्रवेश कर चुके हैं। क्या अब ये 5 रन दूर है तो क्या पूरा कर पाएंगे अपना शतक, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस शॉट की तारीफ कीजिए, सराहना कीजिए, क्या गजब तरीके से मारा है और पहुंचा दिया है गेंद को एक और बार बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और गजब का छक्का। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी 32 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 95 रनों पर। अब यहाँ पर तैयार हैं एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए दुष्मंता चमीरा। 67 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत है, लेकिन इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे। एक और बार पुल करने की कोशिश की, गेंद वहीं पर हवा में खड़ी हो गई और विकेट कीपर ने यहाँ पर कैच पकड़ लिया है और वैभव सूर्यवंशी नहीं कर पाएंगे एक और बार अपना शतक पूरा।
एक और बार 90s में यहाँ पर आउट होकर पेविलियन लौटना पड़ेगा वैभव सूर्यवंशी को। लाजवाब बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर वो बल्लेबाजी अब समाप्त हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा झटका टीम इंडिया को लग चुका। देखिए किस प्रकार से गेंद को पुल करना चाहते थे, पहले बल्ले पर लगी, फिर यहाँ पर हेलमेट पर लगी और गेंद वहीं पर खड़ी हो गई। इसी वजह से यहाँ पर विकेट मिल चुका है दुष्मंता चमीरा को। एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को पेविलियन उन्होंने बेच दिया है। लेकिन श्रीलंका की उम्मीदें तो लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं कि मुकाबले में छोटा मोटा कमबैक इनका हो रहा है, क्योंकि एक और विकेट यहाँ पर मिल चुकी है। 160 रनों पर दूसरा विकेट गिरा, लेकिन 33 गेंदों पर 95 रनों की गजब पारी खेलकर पेविलियन लौट रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। अब नए बल्लेबाज के तौर पर खुद कप्तान क्रीज पर उतरेंगे, यानी कि सरपंच श्रेयस अय्यर। लेकिन सरपंच जब क्रीज पर उतरे तब सिर्फ औपचारिकता मात्र टीम इंडिया के लिए बची हुई है। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ फर्निंदो हसरंगा अब गेंदबाजी के लिए आए हैं, लेकिन इनके आते आते काफ़ी देर हो चुकी है। पहली गेंद का सामना करेंगे श्रेयस अय्यर। देखते हैं किस तरफ शॉट खेलते हैं। लेट कट यहाँ पर कर दिया है, चौका क्या मिलेगा? जी नहीं, यहाँ पर फील्डर मौजूद है, सिंगल लेकर यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करेंगे। अब वापस स्ट्राइक पहुँच चुकी है ईशान किशन के पास, जो कि इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं 1 रन पर। टीम इंडिया का स्कोर भी 1 रन 161 हो चुका है इस 1 रन के साथ। अभी अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर फर्निंदो हसरंगा। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेल दिया है, फ्लिक किया, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद है। एक और रन यहाँ पर ईशान किशन के खाते में जाएगा। इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 162। अब सिर्फ 27 रनों की जरूरत है बची हुई 64 गेंदों पर। इसी भी श्रेयस अय्यर फर्निंदो हसरंगा की अगली गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ खेलने में कामयाब हुए और मिल जाएगा यहाँ पर चौका। सरपंच का पहला पंच और मिल गया यहाँ पर चौका। इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 167 रन। यहाँ पर क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है, बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है और इसके जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंस दिया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर श्रेयस अय्यर इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे देखते हैं। एक और बार लेट कट यहाँ पर और इस बार उठाकर मारा है गेंद को और पहुँचा दिया स्टैंड में। एक और छक्का, क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है। एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंस दिया है और गजब का छक्का यहाँ पर देखने को मिला है। अब 3 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रनों पर पहुंच गए हैं यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर। लाजवाब अद्भुत खतरनाक परफॉर्मेंस यहाँ पर जारी है। टीम इंडिया को अब 62 गेंदों पर सिर्फ 17 रनों की जरूरत है। तो इस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के लिए आप लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं टीम इंडिया के लिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और बार फर्निंदो हसरंगा, एक और गेंद को उठाकर मार दिया, एक और बार जाएगी गेंद स्टैंड में और मिल जाएगा एक और छक्का। लग रहा था कि फर्निंदो हसरंगा को लेट लेकर आए, लेकिन अब इनकी गेंदबाजी लेकर लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इन्हें कब लेकर आए हो, क्योंकि रनों की बौछार जारी है टीम इंडिया की तरफ से। एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया है श्रेयस अय्यर। सरपंच ने आज तूफानी खेल कर दिखा दिया है। 4 गेंदों पर 17 रनों पर पहुंच चुके हैं। 178 रनों की ये भारतीय टीम पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 11 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फर्निंदो हसरंगा और कप्तान चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा का अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि टीम इंडिया पूरी तरीके से जीत चुकी है इस मुकाबले को, वो भी आधे ओवरों में ही ऐसा लग रहा है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया, कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 178 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। क्या गजब की बल्लेबाजी की है आज भारतीय टीम ने, तारीफ पर तारीफ यहाँ पर बनती है। इसी बीच यहाँ पर अगले ओवर की पहली गेंद लेकर चले ईशान किशन सामना करेंगे, जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई। यहाँ पर पूरी तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजी आज भारतीय टीम के सामने खराब रही है, ये हम कह सकते हैं। इसी बीच दुष्मंता चमीरा अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से तैयार हैं। इस गेंद को किस तरफ मारेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक और बार फिर से गेंद को उठाकर मार दिया, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में इस बार भी फील्डर ने लाजवाब कैच पकड़ा और इसी के साथ ईशान किशन की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भारतीय टीम कुछ विकेट बचाकर ही मुकाबला जीतेगी, लेकिन इसी बीच एक और झटका यहाँ पर भारतीय टीम को लग चुका है। शानदार गेंदबाजी दुष्मंता चमीरा की देखने को मिली है। अब तक 3 विकेट गिरे और तीनों विकेट दुष्मंता चमीरा के खाते में गए हैं। ये देखिए एक और पटकी हुई गेंद,
जिसको दिशा दिखाई थी, सिर्फ यहाँ पर लाजवाब शॉट खेलने की कोशिश पूरी तरीके से की थी ईशान किशन ने, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर फील्डर के हाथों में, जिन्होंने शानदार तरीके से गेंद को पकड़ा और इस कैच के साथ यहाँ पर अपना विकेट गंवा देंगे। ईशान किशन इस मुकाबले में 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटते हुए, और एक और झटका टीम इंडिया को 178 रनों के स्कोर पर लग चुका है। लेकिन दुष्मंता चमीरा की तारीफ करनी होगी क्योंकि 3 विकेट वो ले चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर अब नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतर चुके हैं रिंकू सिंह। क्या रिंकू सिंह इस मुकाबले को फिनिश करके लौटेंगे? क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि उन्हें करना चाहिए, लेकिन क्या वो कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले दुष्मंता चमीरा, एक और पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मार दिया। क्या इस बार भी कैच होगा? जी नहीं, यहाँ पर फील्डर के आगे गेंद गिरी। एक और रन यहाँ पर रिंकू सिंह को मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ उन्होंने भी अपना खाता खोल लिया है। ऐसा लगा कि गेंद काफ़ी देर तक हवा में रही, लेकिन यहाँ पर भाग्यशाली रही कि नो मैंस लैंड में गिरी, नहीं तो यहाँ पर रिंकू सिंह के रूप में भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहाँ पर लग सकता था। इसी बीच अब नए बल्लेबाज के तौर पर माफ कीजिएगा श्रेयस अय्यर यहाँ पर स्ट्राइक पर हैं। अगली गेंद दुष्मंता चमीरा की, एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से खेल दिया। क्या चौका यहाँ पर मिलेगा? जी नहीं, उतनी तो गेंद में ताकत ही नहीं है, तो सिर्फ सिंगल ही यहाँ पर मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 180 रन। अब सिर्फ 9 रनों की जरूरत है, लेकिन भारतीय टीम का स्कोर कार्ड आप देखिए, वैभव संजू की तूफानी पारी, लेकिन इसके बाद 1 विकेट यहाँ पर जल्दी और गंवा दिया है भारतीय टीम ने। इसी बीच रिंकू सिंह अपनी दूसरी गेंद का सामना करेंगे, गेंद को उठाकर मार दिया रिंकू सिंह ने। एक और बार गेंद ट्रेवल कर रही, क्या बाउंड्री रॉप के पार जाएगी? जी नहीं, एक और बार फील्डर के हाथों में। दुष्मंता चमीरा का ये 4था विकेट है। आखिरकार यहाँ पर अंत में जरूर विकेट चटका रही है श्रीलंका की टीम, जब मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ चला गया। लेकिन सिर्फ शुरुआती 2 खिलाड़ियों को आउट करना था, इस मुकाबले में रोमांच आ सकता था, लेकिन शायद अब श्रीलंका की किस्मत में वो है नहीं, क्योंकि एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ और इस बार आउट होकर पेविलियन लौटते हुए रिंकू सिंह, और भारतीय टीम को एक और झटका। विकेट नंबर 4 180 रनों के स्कोर पर गिर चुका है। अब सिर्फ 9 रनों की और जरूरत है। 55 गेंदें बची हुई है। मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम में है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर विकेट गिर रहे हैं और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर दुष्मंता चमीरा का शिकार बने और 4था विकेट यहाँ पर दुष्मंता चमीरा ने ले लिया है। अब नए बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा क्रीज पर आ चुके हैं। तिलक का कमाल क्या हो सकता है यहाँ पर, देखने वाली बात होगी। फिलहाल 55 गेंदों पर 9 रनों की ही जरूरत है टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से दुष्मंता चमीरा की एक और गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से डिफेंस करके यहाँ पर इनके स्पेल को समाप्त किया। क्या गजब की गेंदबाजी की है इन्होंने, 4 विकेट लिए हैं। लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पर मुकाबला जीतने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 9 रन चाहिए 9 ओवर में। लेकिन मतीसा पथिराना के हाथ में गेंद यहाँ पर सौंप दी गई है। क्या मतीसा पथिराना कुछ अलग प्रकार का खेल यहाँ पर दिखा पाएंगे? इसी बीच सामना करेंगे तिलक वर्मा। मतीसा पथिराना की एक और पटकी हुई गेंद जिसको बैकफुट से कट कर दिया, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका। चौके के साथ यहाँ पर आगाज कर दिया लाजवाब तरीके से तिलक वर्मा ने। क्या गजब का शॉट यहाँ पर बैकफुट से खेला। एक और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंस दिया है। गजब का शॉट, गजब का चौका यहाँ पर मिल चुका है तिलक वर्मा को। इसी बीच अब सिर्फ 5 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और बार फिर से अगली गेंद को यहाँ पर उठाकर मार दिया। इस मुकाबले की आखिरी गेंद ये साबित हो गई, क्योंकि तिलक वर्मा के बल्ले से आ चुका है घमासान छक्का और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 52 गेंदें शेष रहते हुए 6 विकेट से जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। तारीफ कीजिए इस बल्लेबाजों की जिन्होंने इतनी लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी की। लेकिन ये तिलक का फिनिश शॉट, क्या गजब की टाइमिंग, गेंद सीधे पहुंच गए यहाँ पर बाउंड्री रॉप के पार और मिल गया एक और गजब का छक्का यहाँ पर। और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। तारीफ कीजिए टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस की और बजाते रहिए तालियां और लाइक का बटन, क्योंकि क्या गजब की जीत यहाँ पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत चुकी है, मिल चुकी है और ऐतिहासिक परफॉर्मेंस कर लिया है टीम इंडिया ने।